गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग मैथ्स में चैप्टर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन स्टडी कर रहे थे एंड द लास्ट क्लास वी वर सॉल्विंग द एक्सरसाइज 9.1। ठीक है, जिसमें से कुछ स्टूडेंट्स को क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट था कि हमें इसमें टर्म्स एंड कोफिशिएंट्स जो लिखने हैं वो कैसे लिखने हैं। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन है 3 माइनस पी क्यू, ठीक है, प्लस क्यू आर माइनस आर पी। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन है, इसके टर्म्स कौन कौन से हैं वो हमको लिखना है। सबसे पहले तो टर्म्स लिखना है। ठीक है, तो एक टर्म ये हो गया 3, एक टर्म हो गया माइनस पी क्यू। कौन सा हो गया? माइनस पी क्यू। एक टर्म हो गया क्यू आर, ठीक है, और एक टर्म हो गया माइनस आर। ठीक है, ये माइनस को भी हमें लेके चल रहा है। ठीक है, अब अगर यहाँ ध्यान से देखो तो इसको ऐसे भी लिख सकता था -1 इंटू पी क्यू, इसको लिख सकता था 1 इंटू पी क्यू, और इसको भी लिख सकता था -1 इंटू पी क्यू। अब इसके आगे कोई वेरिएबल नहीं है तो ये तो किसी का भी कोफिशिएंट नहीं है, ये तो खुद अकेला है, इसको हटा दो। अब बचा ये और ये, तो इसका कोफिशिएंट क्या है? -1, इसका कोफिशिएंट क्या है? +1, इसका कोफिशिएंट क्या है? -1। अगर किसी भी अल्फाबेट्स के आगे अगर नंबर नहीं लिखा है तो आप उसको 1 ले सकते हो या -1 ले सकते हो। ठीक है, तो इसमें आपको ये वाला ऐसे करना है, जैसे सेकेंड वाला है उसमें भी आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, तो वो अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो हमें पढ़ना है वो है क्वेश्चन 3, जिसपे आपको वेरिएबल्स को ऐड करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन 1 अभी भी नहीं बन रहा है तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। क्वेश्चन में आपसे बोला है कि आपको इसको ऐड करना है। किसको ऐड करना है? ए बी माइनस बी सी, फिर कॉमा दिया हुआ है, फिर बी सी माइनस सी ए, फिर कॉमा दिया हुआ है, और फिर है सी ए माइनस ए बी। ठीक है, आपको इनको ऐड करना है। ठीक है, ऐड यानी आपको कैसे करना है? ए बी माइनस बी सी, ये एक साथ जैसे दिया हुआ है ना, इसको एक साथ ब्रैकेट में लिख दो। ठीक है, प्लस बी सी माइनस सी ए, ठीक, उसके बाद प्लस सी ए माइनस ए बी। ठीक है, अब एक बात याद रखना, जब कभी भी इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन आता है तो हमेशा लाइक टर्म्स ही एक दूसरे के साथ प्लस और माइनस होंगे। लाइक टर्म्स मैंने आपको अभी नहीं बताया कि लाइक टर्म्स कैसे होते हैं, तो वो इसमें बताता जाऊंगा। एक बात याद रखना, अनलाइक टर्म्स कभी भी प्लस माइनस नहीं होते हैं, केवल लाइक टर्म्स ही प्लस माइनस होते हैं। ठीक है, आप लोग को ये बात बहुत अच्छे से याद रखनी है। तो जैसे यहां देखो ए और बी है, ठीक है, यहां पे भी ए और बी है। ठीक है, यानी ए बी इंटू ए बी है, यानी ये दोनों क्या हो गए? लाइक टर्म हो गए। ये दोनों क्या हो गए? लाइक टर्म हो गए। उसके बाद बी और इंटू सी है, और यहां पे भी बी इंटू सी है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए? ये दोनों लाइक टर्म्स हो गए। उसी प्रकार सी ए और ये सी ए, तो ये दोनों क्या हो गए? लाइक टर्म्स हो गए। अगर मान लो ऐसे लिखा होता सी ए और यहां लिखा होता ए सी, तो ये भी लाइक टर्म्स होते। ठीक है, चाहे 2 इंटू 3 करो या 3 इंटू 2 करो, आना तो 6 ही है। तो ये दोनों क्या हो गए? ये दोनों लाइक टर्म्स हो गए। तो ये आपको याद रखना है कि हमें कैसे करना है। तो अब देखो, ये ए बी प्लस में है, ये वाला ए बी माइनस में है, तो प्लस और माइनस कट जाता है, तो ए बी और ए बी कट गया। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करोगे तो प्लस में आएगा। एक बार पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ए बी माइनस बी सी। अब यहां देखो, प्लस इंटू प्लस प्लस बी सी, प्लस माइनस माइनस सी ए, प्लस 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 सी ए, प्लस माइनस माइनस ए बी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन वाला है। ये कौन सा वाला है? मल्टीप्लीकेशन वाला है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जो भी लिखा है वो मल्टीप्लाई कहलाता है। अब देखो, ए बी प्लस में ए बी माइनस में कट गया,
बीसी प्लस में बीसी माइनस में कट गया, क्योंकि लाइक टर्म्स ही ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे। सीए प्लस में सीए माइनस में कट गया, तो ओवरऑल आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो इसमें आपको जानना जरूरी है कि लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं, साथ ही साथ ये प्लस माइनस को हमें कैसे मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, प्लस माइनस को कैसे कराना है। चलिए अब एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, तो जल्दी से आप लोग को क्लियर होता जाएगा कि हमें करना क्या है। जैसे कि दिया हुआ है थर्ड वाला, हाँ थर्ड वाला मैं बताता हूं, सेकेंड वाला आप लोगों के लिए इजी है। 2p³ क्यू स्क्वायर माइनस 3p³ प्लस 4, और यहां लिखा हुआ है 5 + 7p³ माइनस 3p² क्यू स्क्वायर। आपको इसको ऐड करना है, ऐड करना है मतलब 2p³ क्यू स्क्वायर माइनस 3p³ प्लस 4 प्लस 5 + 7p³ माइनस 3p², नहीं अच्छा ये भी स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर। ठीक है, इसको आपको प्लस करना है। ठीक, हमेशा याद रखना जब भी दो एक्सप्रेशन को ऐड करोगे उसको ब्रैकेट में लिख के ऐड करना। ठीक है, जैसे ये एक है ब्रैकेट में, ये दूसरा है ब्रैकेट में। ठीक है, तो जी अब देखो यहाँ p² q² है, यहाँ पे भी p² q² है। नंबर कौन से है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क पड़ता है सिर्फ वेरिएबल से। तो p² q² p² q², तो ये क्या हो गए, ये दोनों लाइक टर्म्स हो गए। फिर P और Q ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों लाइक टर्म्स हो गए। और ये नंबर है, तो ये दोनों क्या हो गए, लाइक टर्म्स हो गए। तो लाइक टर्म्स ही हमेशा आपस में ऐड होंगे। तो पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, 2p² q² माइनस 3p³ प्लस 4, ठीक, प्लस 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 5 प्लस 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 7p³ प्लस माइनस माइनस 3p² q²। ठीक है, अब देखो यहां 2p² q² है या माइनस 3p² q² है, तो माइनस प्लस आपस में माइनस होता है, तो -3 + 2 -1 आएगा। ठीक है, -3 + 2 -1 आएगा, इसलिए क्योंकि 3 - 2 1 होता है, और 3 सब क्योंकि बड़ा है और उसके ऊपर आगे सिंबल माइनस का है, तो यहाँ पे भी -1 आएगा। तो जब इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा, -p² q² या फिर -1p² q², -3p³ + 7p³ यानी 7p³ - 3p³, तो 7 - 3 4, और 7 बड़ा है तो 7 के आगे साइन क्या है, प्लस है, तो +4p³ प्लस 4 + 5 9 आंसर। ठीक है, तो आपको ऐसे ही एडिशन करना है, तो इसको अच्छे से करिएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें आपको बहुत ज्यादा समझना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन में कहा गया है सब्ट्रैक्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का जो ए है उसमें कहा गया है सब्ट्रैक्ट 4a - 7ab + 3b + 12 from 12a - 9ab + 5b - 3, यानी इसको इससे माइनस करवाओ। यानी कैसे लिखोगे, 12a - 9ab + 5b - 3, ठीक है, माइनस 4a - 7ab + 3b + 2, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, यानी ये पहले लिखना है और ये वाला बाद में लिखना है, यानी फ्रॉम के बाद वाला पहले रहेगा और फ्रॉम के पहले वाला बाद में रहेगा। अब सबसे पहले हमारा काम क्या है, ब्रैकेट ओपन करना। तो सबसे पहले ऐसे चलो, सबसे पहले लाइक टर्म्स पहचानते हैं। ए लाइक टर्म्स, ए बी लाइक टर्म्स,
बी बी लाइक टर्म्स, 3 2 लाइक टर्म्स, यानी यही आपस में क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, इनके अलावा दूसरा कोई भी नहीं होगा। तो पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, 12a माइनस 9ab, जो सबसे पहले वाला लिखा है ना वो एज इट इज लिखा रहेगा, इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। अब जब ब्रैकेट ओपन करूंगा तो इस माइनस को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, ठीक है। तो देखो 4a के आगे क्या है, प्लस है, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, अभी अभी बताया था यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 4a, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, बिना ब्रैकेट से माइनस को मल्टीप्लाई किए बगैर तुम लोग ब्रैकेट ओपन नहीं कर सकते हैं, माइनस को मल्टीप्लाई कराना जरूरी है। माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। फिर से जो पहले लिखा है उसको वैसे वैसे ही लिखे रहने दो, ठीक है। और यहाँ माइनस प्लस माइनस 4a, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, 12a माइनस 4a, यानी 12 माइनस 4 8, 8a, ठीक है। माइनस 9ab प्लस 7ab, 9 माइनस 7 कितना होता है 2। अब लेकिन 9 के ऊपर 9 सबसे बड़ा है और 9 के ऊपर सिंबल क्या है, माइनस का, तो इसीलिए क्या आ जाएगा, माइनस 2ab। हमेशा उस नंबर का सिंबल रखते हैं जो नंबर बड़ा होता है, ठीक है। 5 माइनस 3 2, माइनस 3 माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होगा तो ये 5 आएगा, लेकिन 3 के आगे साइन क्या है, माइनस है, क्योंकि 3 2 से बड़ा होता है, 3 के आगे साइन क्या है, माइनस, तो इसके आगे भी साइन क्या जाएगा, माइनस। तो ये है आपका आंसर, ठीक है। तो ये सब्ट्रैक्ट वाला आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि सी नंबर दिया हुआ है, इसका बी नंबर, सी वाला आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, 3xy प्लस 5xy, सॉरी प्लस 5yz माइनस 7zx फ्रॉम, ठीक है, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xy, ठीक है। इन दोनों को माइनस करना है, यानी सबसे पहले क्या लिखोगे, जो बाद फ्रॉम के बाद वाला है वो पहले आएगा, यानी 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz माइनस 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx, ठीक है। अब जो लिखा है पहले वाला तो ऐसे ही लिखा रहेगा, 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, जब ब्रैकेट ओपन करोगे माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब इसको देखो, xy xy लाइक टर्म, yz yz लाइक टर्म, zx zx लाइक टर्म। अब इसके जैसा तो कोई भी नहीं है, x y z दोबारा है क्या, नहीं है, तो ये एज इट इज लिखा रहेगा, इसको आपको हटाना नहीं है, लेकिन ये एज इट इज लिखा रहेगा। तो आंसर क्या आएगा, 5 माइनस 3, ठीक है ना, xy 5 माइनस 3 2, yz माइनस 2 माइनस 5, तो 2 प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, 2 और 5 प्लस करोगे तो 7 आएगा, लेकिन 5 के आगे साइन क्या है, माइनस, क्योंकि 5 बड़ा है, तो माइनस yz, 7 माइनस 2zx प्लस 7zx, तो 7 माइनस 2 5 प्लस 5zx, और ये जो लिखा है 10xy, ठीक है। तो बाकी के क्वेश्चंस आपके लिए क्या है, होमवर्क है। अब
हम जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.2 में। आपका एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट हो गया है। अब हम जाएंगे एक्सरसाइज 9.2 में, जिसमें आपको पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करवाना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। जैसे कि दिया गया है, फाइंड द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी मल्टीप्लाई कराना है। अब मल्टीप्लाई कराने के लिए ये जरूरी नहीं होता है कि वो लाइक होना चाहिए या कुछ भी हो। अनलाइक भी आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, लाइक भी आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, लेकिन प्लस और माइनस सिर्फ लाइक टर्म्स में ही होता है। ठीक है, तो चलिए जैसे पहला क्वेश्चन है कि आपको प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स फाइंड करना है। जैसे पहला है 4 इंटू 7p, यानी 4 और कॉमा 7p दिया है, यानी ये अलग अलग पॉलिनोमियल्स है। अब इसको मल्टीप्लाई कराना है, तो 4 इंटू 7p, तो 4 इंटू 7 28, तो कितना आ जाएगा? 28p। बस इसमें इतना ही करना है। दूसरा है -4p 7p, तो -4p इंटू 7p, -4 इंटू 7 -28 आएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन वाला है, माइनस प्लस माइनस। और p इंटू पी क्या होता है? p स्क्वायर, p इंटू पी p स्क्वायर, p इंटू पी स्क्वायर। एक बार फिर से देखो, प्लस इंटू प्लस, यानी जैसे ये था प्लस इंटू प्लस, वो प्लस आएगा, ठीक है, प्लस इंटू माइनस, वो माइनस आएगा, माइनस इंटू प्लस, वो भी माइनस आएगा, और माइनस इंटू माइनस, वो प्लस आएगा। यानी आपके आंसर ऐसे ही आने चाहिए। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद करके रखिएगा। जैसे देखो, माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस कितना आया? माइनस आया, माइनस आया, प्लस इंटू माइनस, माइनस आता है, माइनस इंटू माइनस, प्लस आता है। ठीक है, और इस पे याद रखना, अगर वेरिएबल सेम है तो वो स्क्वायर क्यूब में बदलता जाता है। जैसे कि फोर्थ वाला देखो, 4p क्यूब। अच्छा चलो, इससे पहले थर्ड वाला देख लो, -4p 7p क्यूब, तो -4p इंटू 7p क्यूब, तो -4 इंटू 7 -28, ठीक है, मतलब 4 इंटू 7 28, सिंबल माइनस है तो माइनस रहेगा। p इंटू पी स्क्वायर, ठीक है, p इंटू पी स्क्वायर, और यहाँ पे q आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ऐसे करना है। ठीक, इसके बाद जो है फोर्थ वाला, 4p क्यूब -3p, ये ऐसे, यानी 4 इंटू -3 कितना आएगा? -12, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 4 इंटू 3 12। अब देखो p का क्यूब और p है, ठीक है, p का, यानी 3 पहले से एक और आ गया, तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 3 + 1 4, तो p क्यूब और p raised to the power 4। हमने एक्सपोनेंट पावर में पढ़ा है ना कि अगर बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट क्या हो जाता है? मल्टीप्लिकेशन में प्लस हो जाता है। तो यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो कितना हो गया? 4 हो गया। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो ऐसे ही आपको करना है। और जैसे फिफ्थ वाला है 4p इंटू 0, तो किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कराओ तो कितना आता है? 0 ही आता है। तो ये आपको ऐसे करना है। जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है उसमें आपको सिंपली करना है, जैसे ब्रैकेट में लिखा है PQ, आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देना है, PQ आ जाएगा। दूसरे वाले में लिखा है 10m और 5n, ठीक है, तो 10 इंटू 5 50, और mn अलग से लिख देना। तो सेकंड वाला आपको ऐसे ही करना है, कंफ्यूज होना नहीं है। थर्ड वाले में भी सेम ऐसे ही है जैसे मैंने आपको यहाँ बताया है। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन तक आप लोग अच्छे से सॉल्व करके रखिएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन रहेगा फोर्थ और फिफ्थ, वो हम लोग अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए पूरा का पूरा इजी है और ज्यादा टफ नहीं पड़ेगा। ठीक है क्लास, टिल देन टेक केयर।